नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। यमुना नहर में नहाते हुए किशोर की डूबने से मौत, परिजनों में मच गया कोहराम। कोतवाली मिर्जापुर के गांव अकबरपुर बांस में पशु चराने गए किशोर की पूर्वी यमुना नहर में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। अकबरपुर गांव बांस उर्फ कढ़ाई वाला निवासी प्रदीप का 15 वर्षीय पुत्र ऋतिक बृहस्पतिवार शाम के समय अपने पशुओं को चराने यमुना नहर की तरफ गया था। गर्मी होने के चलते वह पूर्वी यमुना नहर में नहाने लगा। पहाड़ियों पर बारिश होने के चलते यमुना नहर में पानी का बहाव तेज था। वहीं नहाते समय गहरे पानी की ओर चला गया, जिससे कि डूबने से उसकी मौत। कोरोना काल में बंद पड़ी ट्रेनें सोमवार से पटरी पर दौड़ेंगी। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सोमवार से कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। कुछ ट्रेनों का नंबर बदल कर भी चलाया जाएगा। इन ट्रेनों की फिर शुरुआत होने से यात्रियों को खासा राहत मिलेगी। वहीं रेलवे ने इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी। तीज को लेकर महिलाओं में उत्साह, बाजार हुए गुलजार। हरियाली तीज पर्व को लेकर महिलाओं और नवविवाहिताओं में उत्साह है। महिलाएं बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। मेहंदी लगवाने के साथ साथ श्रृंगार का सामान भी खरीद रहे हैं। रविवार 31 जुलाई को तीज के दिन घरों के आंगन, बागों और पार्कों में महिलाएं सखियों संग झूला झूलकर पर्व मनाएंगी। इसी के साथ ही मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। जाम की स्थिति को लेकर लोग हुए परेशान। कांवड़ यात्रा के बाद बसों के आगमन को लेकर जेल चुंगी पर जाम की स्थिति बन गई है। बता दें कि सहारनपुर जनपदवासी बसों द्वारा किए जा रहे जाम को लेकर खासा परेशान है। ऐसा ही नजारा जेल चुंगी पर देखा गया, जहां पर बसों के द्वारा जाम के चलते लोगों को जेल चुंगी चौक से आने जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली रोड स्थित होटल में 8 लॉयंस क्लब संस्कृति मंडल भागीरथी द्वारा ऑल इंडिया लॉयंस क्लब के फाउंडर डे के उपलक्ष्य में व 3 त्योहारों के उपलक्ष्य में आज एक अनोखे कार्यक्रम तीज उत्सव का आयोजन मीनाक्षी जैन द्वारा किया गया। इस उत्सव में महिला उद्यमियों को शहर में पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से उनका शॉपिंग स्टॉल लगाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, तंबोला, लकी ड्रॉ, झूला, ढोलक, मेहंदी, तीज क्वीन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि एडीएम अर्चना द्विवेदी, लॉयंस अर्चना अग्रवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मेले में हाथ से बनाए गए सामानों के सुंदर सुंदर स्टॉल लगाए गए, जो बड़े ही मनमोहक थे। वहीं लोगों ने वहां जमकर खरीदारी भी की। देखिए इस दौरान मीनाक्षी जैन ने क्या कहा, सुनिए। मीनाक्षी जैन। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया तीज के उपलक्ष्य? आज हमारा लीनेस क्लब संस्कृति ने तीज महोत्सव पे और हमारा फाउंडर्स डे होता है 26 जुलाई को, उसके उपलक्ष्य में आज हमने तीज महोत्सव रखा है। ये क्या कार्यक्रम है? इसमें तंबोला है, तीज क्वीन है और सरप्राइजेज भी है, लकी ड्रॉ है और शॉपिंग सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। शॉपिंग लेडीज़ के लिए अपने सब त्योहारों की वो शॉपिंग कर सकती है। झूला भी है, मेहंदी लगवा सकती है, ढोलक भी है। पूरा तीज का त्योहार बनाया जा रहा है यहाँ पे। मैं नेहा वर्मा हूँ, ऑर्गेनाइजर हैं इस इवेंट की। आज के हमने सभी स्टॉल्स लगवाए हैं सभी लेडीज़ ने। कुछ हमारी क्लब की मेंबर्स हैं, कुछ बाहर की भी हैं जो हमारी क्लब के अभी नहीं हैं। सभी ने ये स्टॉल्स लगाए हैं यहाँ तीज उत्सव मनाने के लिए। ITI चलो अभियान। जी हां, राजकीय ITI के समस्त स्टाफ व प्रशिक्षण वर्ग परीक्षार्थियों ने मिलकर ITI चलो अभियान जागरूकता रैली निकाली, जिसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्र व ब्लॉक में जाकर लोगों को व बेरोजगारों को जागृत किया। ITI चलो अभियान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कर्मचारी विनोद कुमार ने जागरूकता रैली को लेकर क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम विनोद कुमार। आज हम समस्त स्टाफ के साथ में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में एक बच्चों को जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ प्रवेश सत्र 2022 के नए जो हमारे कोर्स आए हैं उनको बच्चों को जागरूक करने के लिए एक जागरण अभियान योनि प्रचार प्रसार के लिए हमने निकाली है। उसमें हमने सभी बच्चों को आसपास जाकर के भी, हमने अपने स्टाफ को लगा करके भी, इधर उधर गांव देहात में जाकर के भी, कस्बों में जाकर के, ब्लॉक वाइज जाकर के भी हमने प्रचार प्रसार कराया है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर के हमारी ITI की ओर चले और रोजगार पाए।
हमारी नई नई योजनाओं जो हमारे यहाँ चल रही है उनसे बच्चे लाभान्वित होकर रोजगार की ओर बढ़े। कचहरी सुरक्षा का औचक निरीक्षण, चप्पा चप्पा खंगाला। शुक्रवार को एसपी सिटी राजेश कुमार शर्मा, डीए सनी, LIU व कई थानों की फोर्स के साथ कचहरी पहुंचे। उन्होंने कचहरी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक की। इसके साथ ही कचहरी के एक एक कोने की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। साथ ही CCTV कैमरे भी खंगाले गए। बता दें कि वहीं कचहरी में लगे मेटल डिटेक्टर व अन्य इंतजाम भी देखे गए। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से कचहरी में संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। सावन की कोतली का महिलाओं को रहता है बेसब्री से इंतजार। सदियों से चली आ रही कोतली सिंधारा की परंपरा का सावन का महीना आते ही हर किसी विवाहिता को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, जो विवाहिता के मायके से कोतली के रूप में होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जहां शादी के बाद लड़की का पहला सावन अपने मायके पक्ष में ही बिताना होता है, इस दौरान हरियाली तीज पर विवाहिता की कोतली ससुराल पक्ष द्वारा भेजी जाती है, तो वहीं उसके बाद मायके पक्ष द्वारा लड़की की कोतली ससुराल में भेजनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सावन के शुरू होते ही हरियाली तीज पर विवाहिता को अपने मायके से आने वाली कोतली का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार हरियाली तीज का त्योहार 31 जुलाई। जनमंच सभागार में धूमधाम से मनाया गया बिजली महोत्सव। आज शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गांधी पार्क स्थित जनमंच सभागार में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करते हुए कहा कि योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार गंभीरता के साथ आम आदमी को सस्ती व सुविधाजनक बिजली उपलब्ध करा रही है। किसानों को आसानी से ट्यूबवेलों पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो रहे हैं। इस मौके पर सौभाग्य योजना, कुसुम योजना, वन नेशन वन ग्रिड, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और सोलर रूफटॉप योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आरती शर्मा के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। योजनाओं के लाभार्थियों और सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। ऑडियो वीडियो के माध्यम से 75 वर्षों के बिजली विभाग के इतिहास और आगामी 25 वर्षों के विकास का खाका भी इस दौरान प्रस्तुत किया गया। देखिए इस दौरान क्या कहा। मेगा फेस्टिवल में पिता पुत्रों का जलवा बरकरार। दिल्ली में आयोजित अंतर्राज्यीय आम महोत्सव में ननौता के ग्राम काशीपुर के बागबान रामवीर सिंह चौहान को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे द्वारा वैदिक रीति से रामकेला व गुलाब खास राम प्रजाति सर्वश्रेष्ठ उगाने पर विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे एक बार फिर ननौता के साथ पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।